ITS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज IT फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो CBT कंप्यूटर से बेस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। ये जितना क्वेश्चन है CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये पार्ट 3 है, इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको चैनल को प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगला वीडियो अपडेट हो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। यहाँ पे कुचालक प्रतिरोध की इकाई पूछ रखा है, ओम होती है या किलो ओम या मीटर ओम या मेगा ओम। कौन सा होगा यहाँ पे कुचालक प्रतिरोध की इकाई। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग, कुचालक प्रतिरोध का जो इकाई होता है ये मेगा ओम होता है। क्या होता है, मेगा ओम होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे के सामने क्या पूछ रखा है, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है जो तांबे के आबंध चक्र में, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 होते हैं, 2 होते हैं या 8 होते हैं या 18 होते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान में रखिएगा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या पूछ रखा है, इस भूमिगत केबल में एक से इंगित भाग का नाम पूछ रखा है। देखिए आप लोगों को बता दें, भूमिगत केबल, भूमि के अंदर से जो केबल ले जाया जाता है उसको हम भूमिगत केबल कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। और ये जो है पार्ट बाय पार्ट इसका नाम भी दिया गया है, जैसे बैंडिंग, लेड शीट है, उसके बाद आर्मरिंग भी है, यहाँ पे कागज़ का कुचालक भी दिया गया है। तो ये सब पार्ट बाय पार्ट नाम है। तो ये जो है आपको नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक से इंगित है इसका नाम पूछ रखा है। ठीक है, ये जो एक से इंगित है इसका नाम पूछ रखा है, तो इसका नाम क्या होगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग बैंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंडिंग बोलते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा, आर्मरिंग, बैंडिंग, लेड शीट और कागज़ का कुचालक ही है। ठीक है, तो ये आपके सामने जो एक से इंगित है इसका नाम है बैंडिंग। अगला क्वेश्चन आपसी के सामने क्या पूछ रखा है उसको देखते हैं। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज इसका, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज से तार का आकार मापने की परास क्या होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है जैसे गोला आकार होता है, और ये जो है आरी आरी जो है वो खांचे कटे होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा एक गोला होता है और इसके आरी आरी जो है साइड में खांचे कटे होते हैं, आपको पता होगा। तो ये जो है इसका परास कितना होता है, कितने खांचे होते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा 0 से 36 होते हैं। कितना होता है, 0 से 36, ध्यान में रखिएगा। ये CBT एग्ज़ाम में बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितने होंगे, SWG के तार आकार मापने की परास क्या होता है स्टैंडर्ड वायर गेज का, तो 0 से 36। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है ज्वाइंट से रिलेटेड, और फर्स्ट ईयर में ज्वाइंट ही पढ़ना है ज़्यादातर। ठीक है, आप लोग फर्स्ट ईयर मन से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनिट ज्वाइंट, ये सब डबल क्रॉस ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, ब्रिटेनिया ज्वाइंट, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस तार का जोड़ का क्या नाम है। देखिए आपके सामने एक ज्वाइंट दिया गया है, इसका नाम पूछ रखा है। आखिर इसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़िए आप लोग। एरियल टैप जोड़ है या नॉटेड टैप जोड़ है या डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़ है या डबल क्रॉस टैप जोड़ है। कौन सा जोड़ है आप लोग बताइए यहाँ पे। तो देखिए ये जो है ये ज्वाइंट आप सभी के सामने जो दिया गया है इसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम है नॉटेड टैप जोड़ है। क्या है, ये नॉटेड टैप जोड़ है, ध्यान में रखिएगा। ये CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या पूछ रखा है, एक फाइल दे दिया गया है आप सभी के सामने जिसको रेती बोलते हैं। ये फाइल है, रेती है, इस रेती का क्या नाम है, इसका नाम पूछ रखा है। जैसे कि आपको पता होगा रेती कितने प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। वर्गाकार होता है, दोहरी कट, वर्गाकार हो गया, ये कल राउंड, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। राफ्ट कट भी होता है। तो ये आप सभी के सामने जो ये फाइल दिया गया है, रेती दिया गया है, इसका जो है नाम पूछ रखा है। तो ये कौन सा है, तो आपको बता दी ये राफ्ट कट फाइल है। क्या है, राफ्ट कट फाइल है, ध्यान में रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे के सामने क्या पूछ रखा है, मोटाई छेनी का क्या उपयोग है। मोटाई
मोटाइज चीजल का उपयोग पूछ रखा है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़िए आप लोग और राइट आंसर जरूर बताइए। लकड़ी में सामान्य छेदीकरण करना या लकड़ी में आयताकार छेद करना या लकड़ी को छीलना या फिनिशिंग देना या लकड़ी में हल्का छेदीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। 4 ऑप्शन है। चीजल का जो है मोटाई चीजल का उपयोग पूछ रखा है, तो मोटाई चीजल का उपयोग क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा लकड़ी में आयताकार छेद करना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे के सामने क्या पूछ रखा है उसको आप लोग ध्यान में देखिए। जो लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। 4 ऑप्शन है। गांठ दोष, कंपिंग या चटकना या घुमाना। 4 ऑप्शन है, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा जो लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं में उगने का कारण वो गांठ दोष उत्पन्न होता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्या गांठ दोष उत्पन्न। अगला क्वेश्चन है, समय बहुत कम है इसलिए कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। यहाँ पे देख लीजिए एक फाइल दिया गया है, इसका पार्ट बाय पार्ट आपको नाम भी बताना है, बट यहाँ पे जो एक से इंगित है इसका नाम पूछ रखा है। एक से इंगित भाग का नाम क्या है, ये जो एक से इंगित भाग है इसका नाम क्या है। जैसे ये हैंडल हो गया, ये फेस हो गया, तो ये जो है एक से इंगित भाग, इसका नाम पूछ रखा है, इसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन है और ऑप्शन आप लोग पढ़िए और राइट आंसर बताइए। जैसे एज हो गया, हील, टैंग, शोल्डर, तो कौन होगा। तो ये आपके सामने जो दिया गया है एक से इंगित, इसको हम हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे के सामने क्या पूछ रखा है, इस औजार का क्या नाम है। एक टूल्स दे दिया गया है, ठीक है, इसका नाम पूछ रखा है। ये जो टूल्स है आप सही के सामने, इसका नाम क्या है। ये जेनी कैलिपर है या आंतरिक कैलिपर है या बाह्य कैलिपर है या फार्मर जोरी कैलिपर है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर जरूर बताइए आप लोग कौन होगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये एक जेनी कैलिपर है। क्या है, जेनी कैलिपर है। अगला क्वेश्चन है, एक हैमर दे दिया गया है, इसका नाम पूछ रखा है। आखिर इस हैमर का क्या नाम है। आप लोगों ने हैमर भी पढ़ा होगा, हैमर कितने को, जैसे क्रॉस पिन हो गया, स्ट्रेट पिन हो गया, बॉल पिन हैमर हो गया, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा हैमर। ठीक है, हालांकि इंटरव्यू में हैमर से रिलेटेड ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, प्लायर से रिलेटेड भी। तो ये जो है हैमर है और इसका नाम क्या है। क्या ये क्लॉ हथौड़ा है या बॉल पिन हैमर है या क्रॉस पिन हैमर है या स्ट्रेट पिन हैमर है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर जरूर बताइए कौन होगा। तो ये क्लॉ हथौड़ा है, ये क्लॉक हैमर है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लॉ हैमर है, ध्यान में रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बार बार सीबीटी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे ही के सामने क्या पूछ रखा है, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। क्वेश्चन है जो गलत सीजनिंग के कारण जो होता है लकड़ी में वो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, गांठ दोष या घुमाना या चटकना या कंपिंग। ध्यान में रखिएगा, ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें गांठ दोष उत्पन्न मार देते हैं, तो ये आपको गलत है, ये नहीं आपको मारना है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रखा है गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो ये कंपिंग आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कंपिंग के कारण जो है ये सीजनिंग के लकड़ी में दोष उत्पन्न होता है, ध्यान में रखिएगा। और इसके पहले वाला आप क्लास नहीं देखे हैं तो आपको चैनल को प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए 2023 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है, तो आप लोग जा करके देख लीजिए। और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कोई मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।